एहतजाज की लहर ने एक बार फिर पाकिस्तान में जोर पकड़ लिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज एक बहुत बड़ा एहतजाज हुआ। रैली नहीं थी ये एक एहतजाज था जहां पे सैकड़ों, और मैं सैकड़ों एक कंजर्वेटिव इमेज आपसे शेयर कर रहा हूं, सैकड़ों की तादाद में लोग निकले। उनके ऊपर हजारों की तादाद में टीयर गैस शेल फायर किए गए, रबर बुलेट्स फायर की गई और कंटेनर लगाए गए, तशद्दुद किया गया, लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन लोग नहीं रुके। और अगर पिंडी जैसे शहर के अंदर इतनी तादाद में जो आप देख रहे हैं लोग आज निकले हैं अपने हकूक के लिए, जबर के खिलाफ, इमरान खान के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एक एंड गेम सिचुएशन के अंदर मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जहां पे लोगों को जोर जबरदस्ती नहीं रोक रही। मैंने अपनी जिंदगी में देखा जब टीयर गैस शेल होती थी, और मैंने बड़ी टीयर गैस शेल्स खाए हैं, टीयर गैस खाई है। तो इजराइल रामल्ला में मुझे याद है टीयर गैस शेल्स थे और स्टन स्मोक ग्रेनेड से। स्टन ग्रेनेड होते हैं, छोटी सी डिवाइस होती है, उसको फाड़ते हैं और फटता है, वो धुआं निकालता है और फिर लोग, यानी उनको नहीं पता होता केओस क्रिएट हो रही होती है। तो स्टन ग्रेनेड्स उन्होंने, इजरायलीज ने जो सिविलियन क्लोथ्स के अंदर थे, आईडीएफ के बंदे, उन्होंने मारे और फिर आके वो मूव इन हुए, और जैसे मूव इन हुआ मैंने भागना शुरू कर दिया कि भाई मैं रिपोर्टर हूं, मैं इन चीजों में थोड़ी फंसूंगा। या मुझे याद है लाहौर में जीपीओ चौक के अंदर जब लॉयर्स मूवमेंट का एहतजाज चल रहा था मार्च में, बख्श, आलिया बख्श, सना बख्श करके जियो की उस जमाने में रिपोर्टर हुआ करती थी, और हम फंसे हुए थे जीपीओ चौक के बीच में। मैं था, मेरे साथ एक कैमरामैन था, हमारा क्रू था एसएनजी लेके, तकरीबन 500 मीटर दूर एक तार चली हुई थी, हम पूरा वो सीन जो था लाइव कर रहे थे। एक तरफ से टीयर गैस शेल फायर करी थी पुलिस, दूसरी जानब से पीएमएलएन के और जमात इस्लामी के सपोर्टर्स खड़े हुए थे, और वो टीयर गैस शेल्स के सामने आके यूं खड़े हुए थे। तो वो हमने देखा था, मगर वो एक जीपीओ चौक का स्केल था ना, लाहौर के अंदर हो रहा था, ये पिंडी में और पूरे नॉर्दर्न पंजाब के अंदर ये एहतजाज चल रहा है और टीयर गैस शेलिंग हो रही है और लोग नहीं रुक रहे और लोग लगे रहे। अच्छा, इसके बाद अब मौकफ भी आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स के, तो वो पहले मुलाहिजा करते हैं। और इसके अंदर से आपके पंजोथा साहब भी शायद बोले, अली अमीन गंदापुर साहब आए, मगर उसके बाद जो राब्ता हुआ है, जो हमें बताया जा रहा है कि एक चैनल है जो लीडरशिप के पास अब इतलात आई हैं कि उनसे कहा गया कि हमारा मौकफ पूरा हो चुका है इमरान खान की तरफ से। अब इसके ऊपर मैं वजाहत सेकेंडरी और थर्ड सोर्सेस ढूंढ रहा हूं, वो आप तक भी पहुंचाऊंगा। लेकिन अब ये चीज एक नए लेवल पे जा चुकी है और एक कंसंट्रेशन नजर आ रही है अब, क्योंकि दूसरी जानिब जो बातें की जा रही हैं, जो तासुर पैदा किया जा रहा है कि उन लोगों के हाथ में, जो लोग ये मिस इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पहुंचाए गए थे, हथकंडे हथकंडे, जिसमें तलत हुसैन भी हैं, ये हसन अयूब एक नया बंदा है, वो है, और दीगर जो इनके ब्लैक आर्टिस्ट हैं, ब्लैक मैजिक आर्टिस्ट हैं, फिश ऑयल सेल्समैन, वो सब अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्स करें इन्हें। कभी तो वो कहते हैं कि जी ये पठानों का टोला आया है, यहाँ पे लश्कर आया है। अब तो ये लश्कर सब पठानों का नहीं है भाई, ये लश्कर पूरे पाकिस्तान से आया है। ये लश्कर अब पंजाबी भी है, कश्मीरी भी है, पठान भी है, बलोची भी है, सराइकी भी है, सिंधी भी है, उर्दू स्पीकिंग भी है, हिंदको भी है, हजारा भी है, सब कुछ है। मगर एक चीज जरूर है, ये लश्कर, तलत हुसैन साहब, ये लश्कर पाकिस्तानी है, ये लश्कर पाकिस्तानियों का है। और ये लश्कर वो हटकंडे, आप जैसे हटकंडे, और उनसे जबर को तोड़ने आया है। आप जिस कुव्वत का हिस्सा हैं, वो अब कुव्वत नहीं रही, वो महज एक डर बन के रह गई है, एक बेबुनियादी डर। और जो हमने आज देखा रावलपिंडी में, जिस तरीके से, जिस वलवले से, जिस जोर और दहशत से लोग निकले हैं, जिस तरीके से उन्होंने ये आंसू गैस खाई है, ये तो अब आंसू गैस के शौकीन हो गए। ये इन पे इतना जुल्म, इतना तशद्दुद किया गया, इनकी दीवारें इस तरह पैमाल की गई कि इन्होंने कहा बस, अच्छा ये करना तुमने, कर लो, आ जाओ, जो करना है कर लो। देख सकते हैं कि कंटेनर लगाए गए हैं कि रास्ते सारे बंद किए जाएं, लेकिन अवाम का समंदर जो है वो निकला है। सीधी गोलियां चलाई गई हैं लोगों पर,
सीधे फायर किए गए, शेलिंग की गई है, शेलिंग बरसाई गई है, खवातीन पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बूढ़ों पर, हर बंदे पे शेलिंग बरसाई गई है, गोलियां चलाई गई हैं। टाइम खत्म होने के बाद, प्रोग्राम खत्म होने के बाद जहां तक पहुंच सके वहीं पे प्रोटेस्ट करनी है। तो इमरान खान का हुक्म हमारे लिए क्या है? रेड लाइन। इमरान खान का हर हुक्म हम मानेंगे। इमरान खान हमें कहेगा पिंडी आओ, हम पूरा जोर लगा के आएंगे जहां तक जा सकेंगे। वो कहेगा लाहौर आओ, हम लाहौर तक जाएंगे। वो कहेगा अडियाला आओ, हम अडियाला तक जाएंगे। ये देख लें कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। हमने अपने लीडर के साथ जो वादा पूरा किया कि हम यहाँ पर पहुँच गए हैं और हम पुरअमन हैं। हम इससे किसी के हाथ में कुछ नहीं है। आप लोग देख लें, हम पुरअमन तौर पर खड़े हैं, हमने कहीं कुछ नहीं किया और अपने लड़कों को भी एक ही मुतालबा है, हमारे लीडर को रिहा करें। मौक़िफ़ हमने सुना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का। अब उनका क्या प्लान है? वो कह रहे हैं कि हम अपना एहतजाज जो है, ये एहतजाज की लहर ये जारी रहेगी। अब एहतजाज लग रहा है अडियाला जेल के बाहर होने जा रहा है। बहुत टेंस सिचुएशन, और माजी के अंदर हमने देखा है कि जो भी यूजरपर आए हैं वो ऐसी टेंस सिचुएशन की बुनियादों पे आए हैं। यहां पे तो उनकी अपनी हुकूमत चल रही है, मगर नकाब गिरने में टाइम नहीं लगता। हमने 1977 में भी ये देखा कि एहतजाज हो रहे थे, भुट्टो साहब थे अंदर, उनका अपना आर्मी चीफ था, एहतजाज भुट्टो साहब के खिलाफ हो रहे थे और फिर कुर्सी पलट के भुट्टो साहब के खिलाफ ही एक ये अस्करी कू हो गई और फिर जियाउल हक साहब आ गए। तो जो उनकी कठपुतलियां थी वही उनके अगेंस्ट टर्न हो जाती हैं, क्योंकि एस्केप रूट जो होता है वो तो वैसी पतली गली है, राइट? आपको याद होगा 1970s के अंदर इस एहतजाज से पहले एक ये मूवमेंट भी चली थी, डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन मूवमेंट, जिसके अंदर अली असगर खान साहब, पाकिस्तान के साबिक एयर चीफ मार्शल जो थे, वो भी शामिल थे। अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ है, असगर अली खान साहब। वो जेल के अंदर उनको रखा हुआ था और क़यादत को जेल के अंदर रखा हुआ था। शेख मुजीबुर रहमान तो खैर बांग्लादेश उस वक्त तक अलग हो चुका था, मगर उनको भी जेल में रखा हुआ था। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं आपको बात बताऊं, जो शेख मुजीबुर रहमान के अडियाला जेल में जेलर थे, जो नेवल इंटेलिजेंस ऑफिसर उनके ऊपर रखे गए थे, वो पता आपको कौन थे? वो थे मोहम्मद शरीफ साहब। मोहम्मद शरीफ साहब अरशद शरीफ शहीद के वालिद थे। मेरी मुलाकात हुई उनसे और उन्होंने वो किस्सा बयान किया कि उनकी रिलेशनशिप ओवर मंथ्स किस तरीके से डेवलप हुई शेख मुजीबुर रहमान के साथ, कि इतना ट्रस्ट था कि शेख मुजीब खाना खाने से पहले तो वैसे अपना एक प्रोटोकॉल थी, मगर इनसे कहते थे कि प्लीज आप मेरा खाना एक बार टेस्ट कर लें, क्योंकि मुझे जो टेस्टर्स हैं उनके ऊपर यकीन नहीं है। तो इस लेवल की रिलेशनशिप बन गई थी मोहम्मद शरीफ साहब की शेख मुजीबुर रहमान साहब के साथ। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए शहादतें दी हैं। मैं अरशद शरीफ उनके वालिद की बात कर रहा हूं। ये तारीख हम नहीं जुटला सकते। जो हमारे साथ हुआ है, जो इस मुल्क के नाम पे हमारे साथ किया गया है, उस हकीकत को अब हम जुटलाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उस हकीकत को, और रावलपिंडी इसका सबूत है, अब एम्ब्रेस कर रहे हैं। हम झपियां मार रहे हैं उस हकीकत को, क्योंकि हम जानते हैं कि इस अंधेरी रात के बाद है रोशनी, और वही रोशनी की तलाश में अब ये दीवाने निकल चुके हैं। अब इनको कोई भी अंधेरा, कोई भी जोर जबरदस्ती तशद्दुद नहीं रोक सकता। और यही एलानिया है, यही पैगाम है आज का पाकिस्तानियों के लिए, मेरी तरफ से और अवाम की अपनी तरफ से हुक्मरानों के लिए, कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन।